हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है? ठीक है, आवाज़ आ रही है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, आपका मुकेश मैच पे स्वागत करता हूँ। तो कैसी कट रही है दोस्तों? सबकी अच्छी कट रही है? चलो ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल का जन्म कैसे हुआ, कैसे आया, कहाँ से आता है, कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, हम सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए कोसाइन रूल। ठीक है। और इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए कोसाइन रूल में। अरे भाई चल जाए यार, ये पेन भी शान ले रहा है मेरी। देखो, ये ट्रायंगल हमने बना लिया और ये हमने छोटा सा परपेंडिकुलर डाल लिया जिसके अंदर ये कितना है 90 डिग्री। इसको हम नामकरण कर देते हैं ए, बी और ये सी। ठीक है। ए के सामने वाली साइड कितनी होती है ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। और इसको हम एच मान लेते हैं जिसकी हाइट है एच। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कोसाइन रूल। तो ये एंगल बी है। अगर मैं इसमें कोस बी निकालूं तो कोस बी कितना आएगा? कोस बी आएगा सर, कोस बी आएगा। कोस बी होता है क्या है, आधार बटे आधार। तो ये है ना, चलो इसको एक्स मान लो। आधार को एक्स मान लिया तो ये वाला कितना हो जाएगा ए माइनस एक्स। ये वाला कितना हो जाएगा ए माइनस एक्स। ठीक है। तो कोस बी कितना है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण, तो एक्स बाई सी। अरे भाई परपेंडिकुलर ये 90 के सामने वाला है ना कर्ण, तो एक्स बाई सी हो गया ना कोस बी। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, चलो यहाँ से बाद में निकालेंगे, पहले ये देखो। अगर मैं इसके अंदर एच निकालूँ, ए बी डी, यहाँ पे डी लिख लो आप। ए बी डी के अंदर मैं एच निकालूँ तो पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये आएगा एक्स, कितना आएगा पाइथागोरस प्रमेय से एक्स स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आया, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसके अंदर निकालूं ए डी सी के अंदर, तो इसके अंदर कितना आएगा, इसके अंदर आएगा कर्ण स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये भी एच स्क्वायर है और ये भी एच स्क्वायर है, तो दोनों बराबर है दोनों, इसलिए हमने बराबर कर दी। ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखो आएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ये होल स्क्वायर खोल दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2ax। ठीक है। अब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये तो गया काम से। ठीक है। अब इन सब को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इधर पड़ा हुआ है, ये इधर आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2ax। ठीक है। अब हम x का मान कहाँ से लाएंगे, तो देखो x का मान यहाँ से लेंगे। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा सी कोस बी। x का मान कितना आएगा यहाँ से सी कोस बी। ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं तो देखो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ax की जगह क्या लिखना है सी कोस बी। ठीक है। अब यहाँ से देखो कोस बी निकालना है ना, तो 2ac को इधर ले आओ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac बराबर कितना आएगा कोस बी। कोस बी आ गया, तो कोस बी आ गया तो यही क्या होता है, अरे भाई कोस बी आ गया तो यही क्या होता है, कोसाइन रूल होता है। क्या होता है, कोसाइन रूल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोसाइन रूल बोलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझो, कोसाइन रूल किस काम आता है, कोसाइन रूल लेंथ निकालने के लिए रामबाण है, पेनेसिया ऑफ लेंथ। अगर ट्रायंगल में आपको साइड्स की लेंथ निकालनी है तो ये कोसाइन रूल क्या है, पेनेसिया है। पेनेसिया का मतलब रामबाण है। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एंगल बी था, इसलिए साइड जो बी के सामने वाली साइड होती है वो बी होती है, इसलिए माइनस का बी स्क्वायर। अगर इसी प्रकार में बाकी की बात करूँ, जैसे मैं कोस ए की बात करूँ, इसी प्रकार यहाँ पे लिख लो, इसी प्रकार कोस ए बराबर
अगर देखो ए एंगल है तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, ए होती है, तो वो हमें माइनस करनी होती है, माइनस का ए स्क्वायर। अब बाकी जो साइड्स बच गई उनका सम, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे जो ये है ना, ये साइड्स प्लस वाली, मतलब एंगल के सामने वाली भुजा को छोड़ के जो बाकी बच गई उनको गुणा करके 2 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा 2BC। ठीक है। अब अगर मैं कोस सी की बात करूं तो कोस सी है, सी के सामने वाली भुजा सी होती है, तो माइनस का सी स्क्वायर बच कौन सी गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा नीचे कितना आएगा 2AB। तो ये हमने सारे कोसाइन पढ़ लिए, देखो कोस ए पढ़ लिया, कोस बी निकाल लिया, कोस सी भी निकाल लिया। ठीक है। तो यही क्या होता है, कोसाइन रूल होता है। कोसाइन रूल में किसी को कोई तकलीफ़ है तो कमेंट करके बता सकता है। मेरे हिसाब से कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मैंने एक एक चीज़ आराम से बताई है। ठीक है। तो चलिए इस पर एक सवाल करते हैं। पहला सवाल लिखो। देखो ये एक छोटा सा सवाल आपके सामने है। इन त्रिभुज ABC जिसके अंदर एंगल ए कितना है 120 डिग्री और AB का मान कितना है 6 और AC का मान कितना है 8, फाइंड BC निकालनी है जिसको मैंने x मान लिया। ठीक है। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल निकालेंगे। क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल कैसे लगता है, देखो कोस 120, ये हो जाएगा कोस 120 डिग्री बराबर 120 के जो सामने वाली भुजा क्या होती है वो माइनस होती है, तो आप पहले इसे माइनस कर दो, माइनस का x स्क्वायर। बाकी जो भुजा बच गई उनको जोड़ दो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बटे नीचे कितना आएगा 2 गुणा ये इन भुजाओं का मल्टीपल 6 गुणा 8। ठीक है। तो कोस 120 कितना होता है, ये होता है कोस 90 प्लस 30 मतलब साइन 30 और उसमें नेगेटिव माइनस का 1/2। कोस 120 का मान कितना होता है, माइनस का 1/2 बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 100 माइनस x स्क्वायर बटे ये कितना आ गया 2 गुणा 6 गुणा 8। ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, कट गया। इस 8 से 48 को आप इधर ले आएंगे तो माइनस का 48 बराबर 100 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 100 प्लस 48 मतलब 148। ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या x बराबर कितना आ जाएगा, 148 के कोई टुकड़े हो रहे क्या देख लो। अगर आधा करें तो कितना हो जाएगा 74, 74 का आधा 37, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 37 जिसका क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है। देखो अब सबको दिख रहा है फिर से, अरे फिर से लाइट बंद हो, 1 मिनट। अब सबको दिख रहा है, सबको बढ़िया दिख रहा है। चलो देखो x बराबर 4 गुणा 37, अरे क्या हो रहा है 1 मिनट रुकना आप। चलो अब देखो तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 को बाहर ले लेंगे 2√37, तो x का मान कितना आ गया 2√37। यही हमसे पूछा था कि x का मान क्या है, फाइंड BC, तो फाइंड BC हमने कर दिया है 2√37। ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं। चलो देखो ये एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ABC जिसका एरिया आपको कितना दिया हुआ है 80। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB, आपको AB की लेंथ निकालनी है कि कितना आएगा जिसको हमने x मान लिया, और ये वाली साइड आपको दी हुई है 10, AC आपको दी हुई है 20, बस इतना इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको लेंथ निकालने के लिए आपको इसमें कोसाइन लगाना पड़ेगा, लेकिन कोसाइन लगाने के लिए एंगल तो दिया होना चाहिए ना, एंगल कोई सा भी नहीं दिया हुआ। अगर मुझे देखो ये वाली साइड निकालनी है तो इसके सामने वाला एंगल पता चल जाए तो काम बन जाएगा, फिर मैं इसमें कोसाइन रूल लगा के साइड ये निकाल लूँगा इसका जितनी भी लेंथ है। ठीक है। लेकिन मुझे एंगल कैसे निकालूँ, अब मुझे ये बताओ एरिया दिया हुआ है। ठीक है। कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, अगर ये वाला थीटा है और ये वाला x है और ये वाला y है तो इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है 1/2 xy साइन थीटा। अरे भाई यही तो एरिया होता है, मैंने कल आपको यही तो बताया था। ठीक है। अगर मैं इस वाले को थीटा मान लूँ तो इसका एरिया कितना आएगा 1/2 गुणा 10 गुणा 20 गुणा साइन थीटा, यही तो आएगा। बराबर में कितना दिया हुआ है एरिया 80। अब 2 से ये कितनी बार कटेगा 5 बार, 1 मिनट रुकना आप। 2 से ये कितनी बार कटा 5 बार। ठीक है। अब 5 को 20 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर
80/20 पंजो 100। तो फाइनली इसमें कितना आएगा, 20 से काट दो आप 4/5। ये कितना आ गया साइन थीटा। ठीक है, बार बार लाइट बंद होने के कारण मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद आप मुझे माफ़ कर देंगे। ठीक है, तो चलो कोई ना। साइन थीटा बराबर कितना आ गया 4/5। अब यहाँ से मुझे कोस थीटा चाहिए भाई। कोसाइन रूल लगाने के लिए कोस थीटा चाहिए, तो कोस थीटा बराबर कितना होता है सबको पता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर जिसको डायरेक्ट ट्रिपलेट नहीं पता है, मुझे पता है यहाँ ट्रिपलेट कौन सा बनेगा, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकता है, उसमें कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो 16/25। 25 माइनस 16 ये आ जाएगा कितना, 9/25। इसका हम अंडर रूट लेंगे तो कोस थीटा फाइनली हमारा कितना आएगा, 3/5। ये हमारा क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। ठीक है, तो कोस थीटा हमें यहाँ से मिल गया। भाई हमें एंगल से क्या मतलब है, हमें क्या पता थीटा कौन सा आएगा जिसमें 3/5 होता है। अगर 1/2 1/√2 होता तो हम थीटा बता देते, लेकिन हमें तो कोस थीटा के मान से मतलब है ना, थीटा के मान से क्या मतलब है। तो कोस थीटा आ गया 3/5। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, कोसाइन रूल लगा देंगे। तो देखो कोस थीटा बराबर कितना है, 3/5। तो मैं कोसाइन रूल लगा रहा हूँ 3/5 बराबर, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, एक्स स्क्वायर थी ना, एक्स स्क्वायर। भाई थी एक्स, लेकिन एक्स का स्क्वायर हो गया तो वो घट जाती है। जिस पे हम लगाते हैं सामने वाली भुजा का स्क्वायर घट जाता है और बाकी भुजाओं का स्क्वायर ऐड हो जाता है। तो बाकी भुजाएं क्या थी, एक तो 10 का स्क्वायर प्लस दूसरी 20 थी, मतलब 20 का स्क्वायर बटे 2 गुणा इन भुजाओं का 10 गुणा 20, इनका मल्टीपल आ जाएगा 10 गुणा 20। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा कट रहा है। 5 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। अब आप ये 40 हो गया, इसको गुणा कर दो इधर 120 बराबर ये कितना हो गया, 10 का स्क्वायर 100 500 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने एक्स के स्क्वायर में, कुछ किए क्या, देख लो किए तो कहीं पर। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, तो कितना हो गया ये 400 और ये 500। 500 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 से ये 20 कितनी बार कटा, 4 बार। 4 बार और 4 को 10 से गुणा करेंगे 40, 40 को 2 से गुणा करेंगे 80, 80 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा भाई। कितना आएगा, 240। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये आएगा 500 माइनस 240। तो फाइनली हमारा एक्स कितना आ गया ये बताओ। फाइनली एक्स आया 500 में से 200 गए 300 और ये 260 का अंडर रूट। तो हमने एक्स का मान निकाल दिया। ठीक है, ये सवाल काफ़ी वायरल हुआ था जब एग्ज़ाम में आया हुआ था, तो अच्छा सवाल था वैसे, नो डाउट। इसको देखने से लग रहा था पता नहीं क्या करेंगे, इसमें कुछ दिया ही नहीं था। एक साइड 2 साइड दे दी, तीसरी पूछ ली, ना एंगल दिया हुआ था ना कुछ और दिया हुआ था। ठीक है, तो ये सवाल इसके टाइम पर काफ़ी वायरल हुआ था जब ये आया था, 2018 की बात है शायद, तब की बात है। चलो छोड़ो, आपको ये सवाल समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, अगला एक सवाल और कर लेते हैं। चलो अगला सवाल देखो। देखो इन ए त्रिभुज ए बी बराबर ए सी बराबर 17, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट सी डी बराबर 4, ए डी बराबर 15, फाइंड बी डी। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल देता हूँ, इन ए त्रिभुज ए बी सी मतलब किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी बराबर 17 है और डी एक पॉइंट बी सी पर इस प्रकार उपस्थित है कि सी डी बराबर 4, ए डी बराबर 15, फाइंड बी डी। तो फी डी का मान निकालो। देखो सवाल में दिया हुआ है ए बी 17, ए सी 17 और ए डी 15। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है 4, सी डी 4 और बी डी निकालना है जिसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, ये सारा सवाल है, सवाल में इतना सब कुछ दिया हुआ है। अब ये एक बात देखो, कोसाइन रूल लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा इसी में होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है इसके अंदर ये कोसाइन रूल लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि इसमें एक साइड माइनस की आती है और एक साइड प्लस की आती है। कोसाइन रूल में भाई माइनस की आती है एक और बाकी 2 प्लस की आती है, तो माइनस वाली प्लस वाली से कट जाएगी भाई, ये दोनों बराबर है। इसमें 17 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर आएगा, वो दोनों कट जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। ठीक है,
तो आप इसमें क्या करेंगे, अगर देखो मैं इसमें लगाऊं, इसमें कोसाइन रूल लगाऊं तो 17 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इसमें अगर मैं लगाऊं 15 का स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो कटने का कोई चांस नहीं है, नहीं है ना। अगर मैं इस पूरे में लगाऊं तो 17 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर कट जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं ना आप? अरे भाई समझ में आई ना? चलो मैं लगा के दिखा रहा हूँ। देखो इसमें मैं कोस बी ले रहा हूँ, कोस बी। अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो इनके जो सामने के जो एंगल है, इनके जो सम्मुख कोण है ये भी बराबर होंगे। बराबर होंगे या नहीं होंगे? बराबर होंगे। तो एक काम करो, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कोस बी बराबर कोस सी। भाई एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो कोस बी बराबर कोस सी होगा या नहीं होगा? होगा। भाई भुजाएं बराबर है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो देखो आगे देखो, कोस बी में लगा रहा हूँ पूरे ट्राइंगल में, इस ए बी डी के अंदर नहीं लगा रहा हूँ कोस बी। अगर इसके अंदर लगाया तो कुछ भी कटेगा नहीं, इसलिए मैं पूरे ट्राइंगल के अंदर क्या लगा रहा हूँ, कोस बी लगा रहा हूँ। तो कोस बी के सामने वाली भुजा कौन सी है? 17। तो माइनस का 17 का स्क्वायर, बाकी जो भुजा बच गई उनको जोड़ दो। एक तो बची 17, 17 प्लस दूसरी पूरी पूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 4। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 17 का स्क्वायर आएगा ना भाई, ठीक है। बट्टा 2 गुणा 17 गुणा x प्लस 4। ये जो मैं पॉइंट लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? गुणा। ये पॉइंट नहीं है कोई 2.17 समझ लेगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? गुणा है, ठीक है। ये कोस बी आ गया। कोस सी की बात करते हैं, तो कोस सी लगा रहा हूँ मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल में। तो सी के सामने वाली भुजा 15, तो यह आ जाएगा माइनस का 15 का स्क्वायर। बच कौन सी गई? 4 और 17। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 17 गुणा 4, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया? अब देखो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 17 से ये वाला 17 कट जाएगा, ठीक है। और इस 17 के स्क्वायर से ये 17 का स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में बचा x प्लस 4 का होल स्क्वायर बटे x प्लस 4, ठीक है। बराबर में क्या बचा? बराबर में देखो 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। तो आपने 8, 15, 17 का ट्रिपलेट सुना होगा। तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूँ, या फिर आप नहीं लिखना चाहो तो 17 का स्क्वायर 289, 289 में से 15 का स्क्वायर 225 घटा लो, कितना बचेगा? 289 में से आप 225 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 8 का स्क्वायर 64। कितना बचेगा? 64। 64 तो वो, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये हो गया 80। बटे में कितना बचा? 4, ठीक है। अब देखो x प्लस 4 से ये x प्लस 4 स्क्वायर है ना ऊपर, ये कट जाएगा, एक बार कट गया। अरे ये लाइट बार बार बंद हो रही है। आखिरी सवाल है, ठीक है। अब इसके बाद में नहीं करने वाले हम। ये सवाल तो सबको दिख रहा है ना अभी? अरे फ़िलहाल ये सवाल सबको दिख रहा है? अब दिख रहा है? चलो ठीक है। x प्लस 4 से ये कट गया, तो ये 4 से 80 कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो मेरे पास में x प्लस 4 बराबर कितना आ गया? 20। तो यहाँ से आप मुझे x का मान बता सकते हो। x का मान कितना आएगा? 20 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा? 16। तो यही क्या है? x का मान है। x का मान क्या है? 16, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास इतनी करेंगे हम। फ़ोन काफ़ी भी हीट हो चुका है, तो मिलते हैं। कोसाइन रूल सबको समझ में आ गया? कोसाइन रूल में अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो वो कमेंट करके बता सकता है, वापस एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं उसमें। और अगली क्लास में हम और ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अभी ज्योमेट्री काफ़ी लंबा टॉपिक चलने वाला है, इसकी कम से कम 40-50 क्लासें मान के चलो आप। और मैं क्लासें काफ़ी लंबी भी नहीं ले रहा हूँ, 20-20 मिनट, 15-20, 30 से ज़्यादा लंबी कोई क्लास नहीं है, ठीक है। तो और ये लाइट बार बार बंद होने के कारण मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इतना तो आप मेरी समझिए, प्रॉब्लम समझिए। गर्मियों के कारण काफ़ी हीट हो रहा है, अभी सर्दियों में तो नहीं होता था ये। चलो कोई ना, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और अपने साथ साथ और किसका ख्याल रखना है वो आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय, धन्यवाद।